भोपाल में भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ मध्य प्रदेश ने अग्निपथ योजना को लेकर मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के साथ देश सेवा करने का मौका मिलेगा। मीडिया से चर्चा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जिस अग्निपथ योजना का आज कुछ विरोध कर रहे हैं, वह 4 साल के बाद इसी योजना को अच्छा मानेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के साथ साथ देश की सेवा करने का भी अवसर मिलेगा। उन्होंने अपने 50 साल के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि गांव में रहने वाले लोगों को खेती किसानी करने वालों को जब नौकरियां नहीं मिलती थी, तब उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सेवा में भर्ती किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा भी देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वह अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं और आज नहीं, इसका 4 साल बाद सबको रिजल्ट समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप सब पत्रकारों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं आप लोग और एक जिम्मेवारी का काम है जिसका एहसास आपके दिल में रहता है, तभी आप सुबह शाम ये काम करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रिगेडियर विनायक साहब का और एक्स सर्विसमैन लीग मध्य प्रदेश के, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सबके सामने बैठने का अधिकार दिया और जो मैं कहना चाहता हूँ उसको कहने का एक मौका दिया। जो भी मैं आज कहूँगा वो मेरे अपने विचार हैं, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, और मैं ये मानता हूँ कि इन विचारों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और इसके अंदर जो कुछ भी मैं बोलूँगा, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो बेखौफ शौक से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले कि हम अग्निवीर के बारे में बात करें या अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करें, कुछ बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे लिए देश नंबर 1 स्थान पर आता है। भारतीय सेना की इफेक्टिवनेस दूसरे स्थान पर आती है और उस इफेक्टिवनेस को बनाने वाले अफसर और जवान वो तीसरे स्थान पर आते हैं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इफेक्टिवनेस का मतलब है फौज की कोहेजन और एथिकल लीडरशिप। अगर ये दो चीज़ पर आंच आती है तो फौज कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मिलिट्री इफेक्टिवनेस का मतलब है फोर्स कोहेजन और एथिकल लीडरशिप। अगर ये दो चीज़ें सही जगह पर हैं तो आपकी सेना, जो आपकी सेना है वास्तव में, वो तरक्की करेगी। और अगर इसमें फ़र्क पड़ता है तो कमज़ोरी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने दशक का सुना है, एक डेकेड जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत लोग डेकेड को उम्र से और कई और चीज़ों से तौलते हैं और देखते हैं। मेरी समझ में दशक का मतलब है कि पॉलिसीज़ कितने समय के लिए समांतर तौर पर चलती हैं। एक आम तौर पर दुनिया में ऐसा माना गया है कि 10 साल तक पॉलिसीज़ बनाने के बाद एक समान तौर पर चलती हैं, उसके बाद उनको रिव्यू करने का वक्त आता है। लेकिन इस युग में, जबकि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो चुकी है, शायद आने वाले समय में इसमें फ़र्क आएगा और जो पॉलिसी रिव्यूज़ जो हम देखते हैं वो और जल्दी होना शुरू हो जाएंगी, शायद, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फ़िलहाल 10 साल का वक्फा लगता है एक पॉलिसी को उस हायर लेवल पर रिव्यू करने के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता था। अगली बात जो है कि जो भी पॉलिसी बनती है उसके 3 हिस्से हैं: पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रैक्टिस। पॉलिसी बनती है, फिर उसका प्रोसीजर बनता है, प्रोसीजर बनने के बाद उसको अमल में लाया जाता है और प्रैक्टिस बनती है। अब इन तीनों लेवल पर कहीं ना कहीं हमेशा रिव्यू चलता रहता है। पॉलिसी चेंज नहीं होती,
प्रोसीजर चेंज होता है और प्रैक्टिस चेंज हो जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट लेवल पर या किसी भी संस्था के लेवल पर, हम ये मान के चलें कि वो 10 साल की पॉलिसी है और उसका रिव्यू आत्म मंथन से अपने आप चलता रहता है और वो इम्प्रूव होती रहती है। अगर उसको इम्प्रूव नहीं करना है तो वही चलेगी, और अगर इम्प्रूव करना है तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉलिसी बिना लीगल अप्रूवल के नहीं बनती। इसके अंदर लीगल इश्यूज बहुत स्ट्रांग रहते हैं, हर चीज़ वेटेड होती है, देखी जाती है लीगल एंगल से, नहीं तो हजारों केसेस कोर्ट्स के अंदर एडिशनल केसेस आ जाते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसलिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को लागू करना और फिर तुरंत बदली कर देने में लीगल इश्यूज बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, ये आप और हम सबको मानना चाहिए। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहता था वो है, खास तौर पे मास मीडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, कुछ अच्छे इंटेंट से, कुछ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो कि कई बार आप सब जानते हैं कि आजकल कंटेंट सोशल मीडिया पर पैसे पर विदेशों में भी लिखे जा रहे हैं और वो भारत में आते हैं पैसे देने के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और जहाँ तक हमारी सेनाएं हैं उनको बचाना, उनके अंदर का जो मोराल और स्पिरिट है उसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए नेगेटिव कंटेंट को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और कोशिश हो कि नेगेटिव कंटेंट ना आए। नेगेटिव कंटेंट अगर आपके दिल में कोई बात है तो किसी के लिए भी फोरम्स बहुत हैं भारत में, प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फौज के अंदर दुनिया भर के फोरम्स हैं जिसके अंदर हम करेक्ट तौर पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल वे से जब कोई काम होता है तो थोड़ी समस्या खड़ी होती है। ये मैं अगला पॉइंट बताना चाहता था। थोड़ा सा ध्यान इन शब्द पे दीजिएगा। नेशनल सिक्योरिटी के 4 बड़े थ्रेट्स हैं। ये चारों थ्रेट्स को एक बार आप समझ लेंगे तो बाकी सब बहुत आसान हो जाएगा। एक्सटर्नल लेंगे, अब धीरे धीरे ये चीज़ निकल रही है, लेकिन इसका क्या सत्य होगा ये तो 4 साल के बाद ही पता लगेगा, जब ये अग्निवीर बाहर आने लगेंगे। तो तब तक के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रिस्क बैलेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यंग लोग हैं, डायनामिक हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब युद्ध में या ऑपरेशनल मामले में थोड़ा कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसलिए मेरा ख्याल इस बात का सेना को पूरा ज्ञात है उनको, तो वो इनको कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा रिस्क नहीं, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने देंगे जिसके अंदर कोई क्षति पहुंचे। डेटा कलेक्शन, पॉलिसी रिव्यू, इस सब की कहानी ऑलरेडी चल रही है सेना के अंदर, और हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही, डिसिप्लिन से लेकर, काबिलियत से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, हर चीज़ के बारे में डेटा बैंक बन रहा है। और समय आने पर जब पॉलिसी रिव्यू होगी तो इस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा। आखिर में मेरे कुछ सुझाव हैं, इससे बाद में आप सवाल पूछ सकते हैं। मिलिट्री इफेक्टिवनेस के ऊपर मेरी गुजारिश है हमारी मीडिया से कि उस पर ध्यान दें। फौज के कोहेजन और लीडरशिप, इन दोनों को संभालना भी कुछ हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो एजिटेशंस और इस तरह की भावनाएं जो पैदा हो रही हैं, तो फॉल्स नैरेटिव्स जो हो रहे हैं, इससे खाली दिमाग में शक और डिसऑर्गेनाइजेशन अंदर घूमने लगता है, डिसओरिएंटेशन लोगों के दिमागों में आता है। इसको थोड़ा सा हमको दूर रखना है। जॉब सिक्योरिटी और स्किल्स यूटिलाइजेशन इन अग्निवीरों का मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है, और बहुत कुछ इसमें नीचे नीचे हो रहा है। सुझाव रोज आ रहे हैं, रोज नई बातें हो रही हैं, और आप यकीन करें कि ये चीज़ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आज सोशल मीडिया में घूम रही है। और लास्ट, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। 32 साल की उम्र से जो हमारा एवरेज है, अग्निवीर स्कीम से हम 26 साल पर आ जाएंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लगभग इसी लेवल पर हैं, 26 साल पर।
आप चाहे चीन का देखिए, चाहे यूएस का देखिए, चाहे कहीं का भी देखिए, यही स्टैंडर्ड ग्लोबली चल रहा है। जो अच्छी सेनाएं हैं उन लोगों के अंदर यही स्टैंडर्ड चल रहा है। और लास्टली, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। इसका आप ध्यान रखें कि आने वाले समय के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हमको आने वाली है, जो चैलेंजेस हमको आने वाले हैं, उसके लिए अगर सेनाओं को हम आज तैयार नहीं करेंगे तो कल वो कैसे योगदान देंगे हमारी देश की रक्षा में, ऐसा मैं मानता हूं। तो थोड़ा ध्यान हमको उस पर भी देना है। धन्यवाद। यहाँ पर जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। जनरल साहब, एक सवाल आपसे। जरूर। 1 मिनट। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।